ऑफ द डे। भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त मेघा के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री हरि विनायक साठे जी के यहाँ शिवजी जी के मंदिर में उन्होंने शिव की पूजा के लिए एक सेवक रखा हुआ था। सेवक का नाम था मेघा। साठे जी की दिली इच्छा थी कि मेघा शिरडी जाकर बाबा की सेवा करे। मेघा साठे जी को बहुत मानता था, उनको अपने गुरु के रूप में देखता था। परंतु मेघा ने सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ, शिव का भक्त और वे मुस्लिम। ना चाहते हुए भी मेघा साठे जी के कहने पर शिरडी आ गया। जब मेघा द्वारका माई में गया, बाबा ने रौद्र रूप धारण कर लिया और हाथ में पत्थर लेकर उसे मारने को दौड़े और कहा, तू ब्राह्मण और मैं मुस्लिम, तू बड़ा ऊंची जाति वाला है ना, भाग यहाँ से। इस पहले ही दर्शन से अचरज हो गया मेघा को। मेघा का भाव बड़ा भोला था। मेघा सोच रहा था और हैरान हो रहा था कि इतनी दूर जो मेरे दिमाग में आया वो बाबा ने जान लिया। बाबा आध्यात्मिक शक्ति है और मेघा का विश्वास बाबा पर बैठ गया। वह शिरडी में ही बस गया और बाबा की सेवा करने लगा। बाबा का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होता गया। बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। बाबा की कृपा छाया मेघा पर हो गई थी। बाबा की तीनों आरती मेघा एक पैर पर खड़े रहकर करता था। मेघा पहले दूसरे मंदिरों में जाता और फिर बाबा के पास आता था। मकर संक्रांति के दिन भोर होते हुए भी मेघा कोपरगांव गया और गोदावरी का पानी लेकर वापस आया। मेघा ने बाबा को अपने शिव को स्नान करवाना था। कहने लगा, बाबा उठो, मुझे आपको आज नहलाना है। बाबा कहने लगे, मेघा रहने दो, मुझ जैसे फ़कीर को इसकी क्या ज़रूरत है। 12 बजे तक भी बाबा टस से मस नहीं हुए। परंतु मेघा की भक्ति के सामने बाबा की एक ना चली। बाबा कहने लगे, चल पानी की चंद बौछारें मेरे ऊपर डाल दे। मेघा ने कहा, बाबा आप चलो तो सही, उधर बैठो। मेघा ने सोचा, जो परिणाम होगा देखा जाएगा, और उसने पूरा घड़ा ले लिया और हर हर महादेव के उच्च स्वर में बोलते हुए पूरा घड़ा बाबा के सिर पर उड़ेल दिया। जैसे ही मेघा ने देखा, बाबा का पूरा शरीर वैसे का वैसा ही पूरा सूखा था। सिर्फ चंद बौछारें ही सिर पर पड़ी हुई थी। मेघा देखते रह गया। जो बाबा करते हैं उतना ही होता है, जो बाबा चाहते हैं वही होता है। बाबा की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर भक्तों की भक्ति में ताकत होती है तो बाबा अपने भक्तों की ही मानते हैं। उनके लाड, उनकी इच्छा मानसा पूरी करते हैं।
बाबा के प्यारे भक्तों में मेघा की गिनती होती है। जब मेघा के जीवन के आखिरी समय में उसे बुखार आने लगा और वह बीमार पड़ गया, तब बाबा खुद बोलते, मेघा अब जल्दी जाएगा। जाने के 2 दिन पहले जब मेघा आरती करके जाने लगा, बाबा ने बोला, मेरे मेघा की आज आखिरी आरती है, उसके बाद वो आरती नहीं कर पाएगा। 2 दिन बाद बाबा के श्री चरणों में मेघा ने अपने प्राण त्याग दिए। 19 जनवरी 1912 में मेघा चल बसा। उसकी अंतिम यात्रा में बाबा स्वयं उसके पास गए, उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरा और फूल रखे, चादर पहनाई। बाबा फूट फूट कर रोने लगे। ये मेरा सच्चा भगत था। ये जो अवस्था है बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अपने जीवन में स्वयं भगवान श्री साईनाथ भक्त के जाने पर दुख जताते हैं। कितना भाग्यशाली है मेघा, जिसने बाबा का प्यार अपनी सच्ची सेवा और भक्ति से पा लिया। अगर हम मेघा की भक्ति का 1% भक्ति भी बाबा की कर पाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ भक्त मेघा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं और उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं कि बाबा की भक्ति हम पूरे दिल, सच्चे दिल से करेंगे और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी प्रभु साईनाथ ऐसी भक्ति करने की हिम्मत देना। हमें बाबा के बताए रास्तों पर चलना है और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, तब कहीं जाकर हम बाबा के भक्त बन पाएंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।